हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज हम देखेंगे आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग नेक्स्ट सेक्शन, लव मैसेज, टाइमिंग और एंजल्स और डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत ज़रूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज भी कीजिए। ज़बरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपने पार्टनर को याद कीजिए और याद करते हुए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। तो देखते हैं क्या है एनर्जी। पहले हम मेजर अरकाना से देखेंगे और ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने पॉपअप होगी तब से ही आपको रेजोनेट होगी, ठीक है। तो माँ हमें बताइए, जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है मेजर लेवल की, फिर हम क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। क्या है मेजर लेवल की ट्रू फीलिंग उनके अंदर की। क्या है ट्रू फीलिंग, जस्टिस, टेम्परेंस, स्ट्रेंथ, चैरियट। एक कार्ड और देखते हैं। द वर्ड और बॉटम से है एम्परर। चलिए क्लैरिफाई करते हैं जस्टिस क्यों आया है। हमें बताइए हमारे व्यूवर्स के पार्टनर क्या जस्टिस देना चाहते हैं, कहाँ पे जस्टिस देना चाहते हैं, बताइए हमें जस्टिस क्यों आया है। जस्टिस क्यों आया है एम्परर। जो आपके पार्टनर जो बहुत ज़्यादा आप पे कंट्रोल करते थे, इस रिश्ते को कंट्रोल करते थे, बहुत ज़्यादा ईगो में आपके साथ हार्श कम्युनिकेशन थी, आपको बहुत ज़्यादा, जैसे आप खुद ही इस रिश्ते में अगर आप देख रहे होंगे, कुछ व्यूवर्स के लिए, सबके लिए नहीं है, जिसके लिए एनर्जी है उसी के लिए बता रही हूँ कि अपने पावर का रोब, अपने इस रिश्ते में कंट्रोल, ऐसे नहीं करेगी, इससे बात नहीं करेगी, वहाँ नहीं जाएगी, मुझसे पूछ के जाएगी, मुझसे पूछे बगैर कहीं नहीं जाएगी। कई चीज़ों में कंट्रोलिंग जो नेचर है ना यहाँ पे आपके पार्टनर का, इस वजह से अगर आप लोगों की सेपरेशन चल रहा है, नो कांटेक्ट चल रहा है, इस तरह से कोई आप लोगों की बातचीत बंद हो चुकी है, आपके रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, इस रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम आई है वो इस बिहेवियर की वजह से, ईगो की वजह से, इस कंट्रोलिंग नेचर की वजह से, बहुत ज़्यादा रूड होने की वजह से। तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर जस्टिस देने वाले हैं। उन्हें पता है मेरी ही गलतियाँ हैं, मुझे अपने नेचर को सुधारना होगा, मुझे इस रिश्ते में इतना कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा। जो रिश्ता मेरा है वो मेरा ही रहेगा, जितना मैं पकड़ के रखूँगा वो रिश्ता वो उतना ही मुझसे बाहर भागेगा। अगर मुझे इस रिश्ते को चलाना है तो थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स, अपने आप को थोड़ा सॉफ्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे इस रिश्ते के लिए जो हो सकता है, इस रिश्ते को अच्छा करने के लिए वो एफर्ट लगाएंगे। जस्टिस मिलने वाला है, अब आपके पार्टनर आपको जस्टिस देंगे, ठीक है। टेम्परेंस का कार्ड, कहाँ पे बैलेंस आने वाला है। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है टेम्परेंस। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है टेम्परेंस। चलिए टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। टेम्परेंस को टेम्परेंस ने ही क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे बैलेंस
आपकी लाइफ में आने वाला है। इस रिश्ते में बैलेंस 100% होगा, क्योंकि डबल क्लैरिफिकेशन आ चुका है कि इस रिश्ते में जहाँ जहाँ इनबैलेंस था वहाँ पे बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर जो 2 सिचुएशन में हमेशा जगल करते थे, ये जगलिंग सिचुएशन में अब आपके पार्टनर आप बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस रिश्ते के अलावा जो भी उनकी सिचुएशन है, फैमिली हो सकती है, काम हो सकता है, या अदर कोई सिचुएशन हो सकती है, जहाँ पे आपके पार्टनर बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, वहाँ बैलेंस आने वाला है। आपके पार्टनर जो है आपके लिए इमोशंस और जो अंदर की जो फायरी एनर्जी है, जो उनके अंदर जो भी एक होता है ना बोल्ड डिसीजन लेने की पावर, या कई बार बहुत ज़्यादा बोल्ड डिसीजन ले लेते हैं, या बहुत ज़्यादा इमोशनली आपके पार्टनर हो जाते हैं। तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर दोनों में बैलेंस करने वाले हैं। जहाँ बोल्ड डिसीजन लेना वहाँ बोल्ड लेंगे, जहाँ पे इमोशंस को फील करना है वहाँ इमोशंस को फील करेंगे। मतलब एक्सेस में कुछ नहीं होगा, अब दोनों में, इन चीज़ों में दोनों में बैलेंस आएगा। आपके पार्टनर जो है अगर हमेशा आपको इग्नोर करते थे, आपके इमोशंस को नहीं समझते थे, तो यहाँ पे उस जगह भी आपके पार्टनर जो है बैलेंस करने वाले हैं। आपका प्रपोजल है, अगर आप उसमें एक्सेप्ट नहीं किया था, या आपका कोई भी इमोशनली जो आप किसी तरह से आप जुड़े हुए रहते थे इनके साथ, उसमें आपके पार्टनर इग्नोर करते थे, आपके साथ इमोशंस के साथ नहीं जुड़ते थे। जहाँ इमोशंस के साथ जुड़ना है वहाँ जुड़ते नहीं थे, वहाँ पे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा गुस्सा या फिर चिड़चिड़ापन दिखाते थे। और जहाँ पे आपके पार्टनर को चिड़चिड़ापन दिखाना, वहाँ पे नॉर्मल हो जाते थे। तो वहाँ पे बैलेंस नहीं था आपके पार्टनर का। अब आपके पार्टनर हर लिहाज से आपके पार्टनर जो है बैलेंस लेके आएंगे, और यहाँ पे बैलेंस आपका 100%। इस रिश्ते में कोई भी सिचुएशन हो, जैसी भी सिचुएशन हो, अब बैलेंस आएगा। ठीक है, आपका और आपके पार्टनर में के रिश्तों में बैलेंस आने वाला है। उसके बाद आया है स्ट्रेंथ का कार्ड। तो स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई करते हैं, क्यों आया है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्यों आया है, स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और द डेविल। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर कमिटमेंट देने में और आपको प्यार का अपना इजहार करने में जहाँ पे भी प्रॉब्लम आती थी, जहाँ पे ऐसे लगता था कि अगर मैं कमिटमेंट दूंगा तो जो मेरे फैमिली है, या इसकी फैमिली है, या सोसाइटी है, ये क्या बोलेगी, कैसे मैं इसको कमिटमेंट दे सकता हूँ, मतलब काफ़ी थॉट उनके अंदर चलते रहते थे, इसलिए वो स्टक थे। तो यहाँ पे स्टक सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। आपके पार्टनर जो है आपको प्यार करते हैं, तो उसका प्यार का इजहार भी करेंगे और इस स्टक सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। जो भी उनके अंदर की जो नेगेटिविटी थी, जो भी उनके अंदर जो नेगेटिव थॉट थे कि क्या होगा, कैसे होगा, सोसाइटी मानेगी नहीं मानेगी, अगर आप लोगों के इसमें जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, या फिर किसी तरह का आप दोनों के इस रिश्ते में एज डिफरेंस है, या फिर आपकी सोसाइटी, या फिर आपकी है ना धर्म वगैरह का कोई भी अगर आपकी प्रॉब्लम आ रही है इस रिश्ते में, तो वो आपके पार्टनर जो है ख़त्म करेंगे। उसके लिए हिम्मत इकट्ठी कर रहे हैं। उनको पता है कि इस रिश्ते में मुझे आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत की, हिम्मत की ज़रूरत है। बहुत लोगों से लड़ना होगा, बहुत लोगों को समझाना होगा, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके पार्टनर जो है इस चीज़ के लिए भी कि अपनी लाइफ में, अपने इस लव लाइफ में जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी एडिक्शन है, जितने भी गलत वाइब्रेशन है, किसी के द्वारा दी हुई वाइब्रेशन है, या अपनी ही खुद की आपस की आप दोनों की जो वाइब्रेशन है नेगेटिव, उसको ख़त्म करने के लिए उस पावर में आ रहे हैं, उस हिम्मत लेके आ रहे हैं कि इस रिश्ते को अब मुझे सुधारना है, इस नेगेटिविटी को आगे लेके नहीं जाना है। ठीक है, दी वर्ड का कार्ड क्यों आया है, दी वर्ड को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है दी वर्ड। दी वर्ड को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है दी वर्ड। वर्ड को क्लैरिफाई कीजिए, ऐसा क्यों कर रहे हो,
वर्ड को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है। ऐसे मत कीजिए, क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है द वर्ड। झगड़े की वाइब्रेशन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, झगड़ा 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 झगड़ा। चलिए जी, आ गया। द वर्ड को क्लैरिफाई किया है स्ट्रेंथ ने, टेन ऑफ वॉन्ड्स और द फूल ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है आपके पास आना चाहते हैं, ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं। अगर इस रिश्ते से मूव हो चुके थे तो अब दोबारा आना चाहते हैं, पुराना पैटर्न सब खत्म करना चाहते हैं, हिम्मत के साथ, हिम्मत जुटा के, अपनी पावर में आके। उन्हें पता है इस रिश्ते में जो प्रॉब्लम है कोई बात नहीं, मुझे फेस करने के लिए पूरी 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 पावर लेके आने पड़ेगी। जो बर्डन है उसे ख़त्म करना होगा, क्योंकि किसी बर्डन को लेके आगे नहीं बढ़ूंगा मैं। रिस्क लेने के लिए तैयार है आपके पार्टनर। अपने आप को बिल्कुल किसी से कोई परमिशन नहीं लेनी, किसी से कोई आइडिया नहीं लेना, किसी की कोई नहीं सुननी है, अपने मन की सुननी है। एक बच्चे की तरह बस डिसीजन उठे और चल पड़े, ऐसे वाली उनके अंदर की वाइब्रेशन आ रही है कि अब मुझे आपके साथ हारमनी करनी है, मुझे आपसे मिलने आना है, मुझे पुराने कोई भी सिचुएशन जो भी है जिसकी वजह से हम लोग इस रिश्ते में बर्डन को लेके आ रहे थे, इस रिश्ते को बर्डन की तरह देख रहे थे, तो इस रिश्ते को बर्डन की तरह नहीं देखना है। मुझे पावर में आना है और आपके पास आना है। रिस्क लेने के लिए प्रॉपर तैयार है, पावर के साथ तैयार है, आपसे हारमनी के लिए, आपसे मिलने के लिए। कांटेक्ट ख़त्म हो चुका है तो कांटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो आपका वाइब्रेशन जो है वो हाई रखना, आपके पार्टनर की तो पॉजिटिविटी के साथ वो आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। उनके अंदर तो पूरी तरह से पॉजिटिविटी आ रही है, तो आप भी पॉजिटिव रहिए, अपनी वाइब्रेशन को हाई रखिए, ठीक है। दी चैरियट का कार्ड क्यों आया है, आपके पार्टनर आना चाहते हैं आपसे मिलने। चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है चैरियट। चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है चैरियट। द चैरियट को क्लैरिफाई किया है नाइन ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, हैंगमैन और व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो अभी अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में जो भी सिचुएशन है, अगर आप लोगों का नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, आपके पार्टनर छोड़ के चले गए हैं, आपके पार्टनर इस रिश्ते से मूव होना चाहते हैं, नहीं हो पा रहे, हैंगमैन की सिचुएशन है, आपसे मूव नहीं हो पा रहे आपके पार्टनर, आपके साथ इस रिश्ते से मूव होना उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है। आपकी वो क्वालिटीज़, आपकी जो मेमोरीज़ है वो उनके दिलो दिमाग में बैठ चुकी है। आपसे दूर रह के वो बहुत ज़्यादा पास्ट की जो भी उनके साथ, उनसे पास्ट में जो भी गलत हुआ है, उन पास्ट की मेमोरीज़ को सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा अकेले उदास इंसान की तरह वो अपने इन गलतियों के बारे में सोच रहे हैं जो उनसे हो चुकी है, ठीक है। डर है बहुत ज़्यादा अंदर, आपके लिए स्टैंड लेना है, पर आपके पास आना चाहते हैं, पर वो अंदर से डर है कि आप मुझे एक्सेप्ट करोगे या नहीं। दोबारा मैं जाना तो चाहता हूँ, पर वो क्या क्या सोचेगी, मुझे एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, ये अंदर से डर है। पर आपके पार्टनर जो है व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है, तो आपका भाग्य आपका साथ देने वाले। अगर आपके पार्टनर के अंदर में वो फीलिंग आ चुकी है कि आपके पास आना है, तो मतलब आना है, यहाँ पे आने की वाइब्रेशन है। अगर आपको छोड़ के चले गए हैं आपके पार्टनर, आपके पास ही आने वाले हैं, नहीं जा सकते वो आपसे, आपको छोड़ के, क्योंकि आपकी वो क्वालिटीज़, वो आपकी जो मेमोरीज़ है वो उससे मूव नहीं हो पा रहे, ठीक है। उनको जो सुकून मिला है आपके साथ बात करके, आपके साथ रह के, जो उनको हीलिंग मिलती है, वो हीलिंग किसी से नहीं मिली, वो सुकून किसी से नहीं मिल सकता उनको, ठीक है। इसलिए अब आपके पार्टनर फिर से आपके पास आएंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो आप जो भी सिचुएशन है वो टेम्परेरी है, अब आपके फेवर में होने वाली है। जैसा आप चाहते हैं वैसा आपकी लाइफ में होगा। नेगेटिविटी को ख़त्म करके आगे पॉजिटिविटी के साथ आपका ये रिश्ता आगे बढ़ने वाला है, ठीक है। तो ये है चैरियट को क्लैरिफिकेशन। एम्परर को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है एम्परर। एम्परर को क्लैरिफाई कीजिए, एम्परर क्यों आया है।
चलिए जी, एम्परर को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ कप्स और 5 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, नहीं 5 ऑफ कप्स नहीं, 5 ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर जो बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल कर रहे थे, इमोशंस जो कंट्रोल कर रहे थे, पर वो इमोशंस कंट्रोल नहीं हुए, इमोशंस कंट्रोल करने की वजह से या फिर आपसे दूर रह के जो अपने आप को ये बता रहे हैं ना कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा आपसे दूर रह के, मुझे कोई इस रिश्ते से मूव होके कोई 1% भी मेरी लाइफ में कोई चेंज नहीं आया, मैं बहुत खुश हूँ, पर ये आपको दिखा रहे हैं वो खुश नहीं है। इस टाइम पे ये सिचुएशन है अभी आपके पार्टनर की, आपकी पास्ट की जो भी प्यारी प्यारी मीठी मीठी जो भी सबसे बेस्ट मेमोरीज है ना, उनको याद कर रहे हैं। आपके बगैर बहुत ज़्यादा अकेले, उनका कहीं मन नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे किसी किसी के लिए तो हेल्थ इश्यूज़ भी दिखाई दे रहे हैं, किसी की जॉब में भी प्रॉब्लम चल रही है, किसी के फाइनेंस में प्रॉब्लम चल रही है। आपके बगैर मतलब उनका कहीं, जैसे प्यार में अगर इंसान खुश है ना तो वो उसकी लाइफ के सारे एरिया ही बहुत अच्छे से जाते हैं। जहाँ पे प्यार में अगर कोई अंदर से दर्द में होता है तो उसकी लाइफ के हर एरिया ही हिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपके पार्टनर की भी वही सिचुएशन है, पर आपको वो कमिटमेंट देंगे, परमानेंट कमिटमेंट आपको ही मिलेगा। ये डिवाइन की तरफ से उनको एक तरह की ब्लेसिंग भी है, एक तरह की उनके अंदर की वो इंट्यूशन भी बोल रही है कि यही एक पर्सन जिसके साथ मैं आगे फ्यूचर प्लान कर सकता हूँ, इसी के साथ मैं आगे बढ़ सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा ऐसा फील होता है कि उनको कि ये ही मेरा पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है, जिसको मैं छोड़ना चाहूँ तब भी नहीं छोड़ सकता। वो हीलिंग, वो हैप्पीनेस, वो जो उनके अंदर की जो खुशी है ना, वो आप हो। ठीक है, तो यहाँ पे एम्परर को क्लैरिफाई किया है ये कि अपने ईगो की वजह से अगर इस टाइम पे आपके पार्टनर जो भी है इस रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट की थी, उससे अब आपके पार्टनर ईगो को ख़त्म करके वो प्यार वाली मेमोरीज़ के साथ आपके पास आएंगे। ठीक है, आपके बगैर वो बहुत खुश नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि वो बहुत खुश है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उससे बहुत फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि वो आपको बता नहीं रहा है, पर फ़र्क उसे बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग। तो देख लिए, एक्शन लेंगे, एक्शन। तो देखते हैं क्या है आपके पार्टनर के एक्शन जो उन्हें लेने हैं। ठीक है, क्या एक्शन लेना चाहते हैं आपके पार्टनर। 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 9 8 ऑफ वांड्स, खुश हो जाइए। अच्छा, 2 आ रहे, द लवर और 5 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, नहीं 10 ऑफ कप्स, सॉरी। तो यहाँ पे अगर आपको छोड़ के गए थे तो क्या सिचुएशन है, ये सिचुएशन है। रातों की नींदें उड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा गिल्ट की भावना, उन्हें अपने किए का पछतावा हो रहा है कि मैं इस इंसान को बीच मझधार में छोड़ के आ गया। बीच मझधार मतलब इस रिश्ते को मतलब बीच में छोड़ के आ गया, इस रिश्ते को मैं निभा नहीं पाया, इस रिश्ते के साथ मैंने चीट किया है। ये जो अंदर से उनकी जो अंदर फीलिंग है ना, वो दिखाई दे रही है। इस रिश्ते से जो भी उन्होंने दगा किया है, जो भी गलत किया है, इस चीज़ का पछतावा है आपके पार्टनर को, बहुत ज़्यादा पछतावा। इस टाइम पे गिल्ट है अपने किए का, पछतावा इतने हद तक है कि रातों की नींदें उड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेके बैठे, एंजाइटी हो रही है, बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं अपने आप को। ठीक है, आपसे बात करना चाहते हैं, उनकी विश है कि आप उनके लाइफ में फिर से आएँ। वो इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। पहले आप ही आप करते थे, अब वो भी देना चाहते हैं। जितना प्यार आप करते हैं उतना ही प्यार वो आपके पार्टनर करना चाहते हैं। आपके साथ वो अपने आप को कनेक्ट करते, अपनी सोल को कनेक्ट करते, आपके साथ वो इमोशनली जुड़ सकते हैं। ये उन्हें पता है कि इमोशंस अगर आप जो इमोशंस है वो आपसे ही मैं शेयर कर सकता हूँ, इमोशंस जो आपके साथ ही मैं फील करता हूँ। ठीक है,
उनकी विश है आपसे बात करना। इस टाइम पे अगर आप लोगों की बातचीत बंद हो चुकी है तो यहाँ पे आपको कॉल मैसेज आ सकता है आपके पार्टनर का। यहाँ पे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अकेले हैं और इस अकेलेपन में सिर्फ और सिर्फ आप याद आ रहे हो। आपको अपनी लाइफ का वो देखिए, इसके नीचे भी देखिए हर्मिट है, तो शादी का विचार है, आपसे ही शादी करना चाहते हैं, अपनी फैमिली आपके साथ देखना चाहते हैं। वो हर तरह से एफर्ट लगाएंगे उस रिश्ते को निभाने के लिए। जिस जिस को मनाना हो, किस किस के साथ उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, उन सबको प्रॉब्लम को ख़त्म करना है। आपकी फैमिली बनानी है, अपनी फैमिली बनानी है, अपनी सोसाइटी के साथ मिलके आपके साथ रीति रिवाज के साथ शादी करना चाहते हैं। आपके साथ वो हर तरह से शादी करने के लिए तैयार है। वो रीति रिवाज से भी करेंगे, अगर नहीं किसी ने माना तो आपसे कोर्ट मैरिज करेंगे ज़रूर। उन्होंने ठान लिया अब आपसे ही शादी करनी है, आपको ही आगे बढ़ाना है इस रिश्ते में, फ्यूचर आपके साथ ही प्लान कर रहे हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्शन है, तो यहाँ पे फ़ोन आने का एक्शन ले सकते हैं वो, ठीक है। तो देख लेते हैं टाइमिंग पहले, कब तक हमारे व्यूवर्स को कॉल मैसेज आ सकता है, मिलने आ सकते हैं, कमिटमेंट मिल सकती है, कुछ भी जो भी है, विद इन 3 वीक्स। और विंटर सीजन, कमिंग ट्यूसडे, ठीक है। और द स्टार का कार्ड जहाँ पे आपकी विश पूरी होने वाली है, तो ये है 20 जैन से लेके 18 फेब तक, ठीक है। और द फूल जहाँ पे आपके पार्टनर जो है रिस्क लेने वाले हैं। ये कभी भी जो फूल है ना, जो ये फूल जो एनर्जी है, वो किसी की सुनता नहीं है, किसी से डिसीजन नहीं लेता है, किसी से डिस्कस नहीं करता है, अपना मन किया उठे और चल पड़े। ये कभी भी उठ के आपके पास आ सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं इस रिश्ते के लिए कि बस देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, बाद में देखेंगे, अभी तो बस मैंने करना है। तो ये वाली डिसीजन ये कभी भी ले सकते हैं। आपको सडन इनके बारे में पता चलेगा, अरे आप तो आगे, ये वाला एक आपका भी वो वर्ड्स निकलेगा अंदर से, ठीक है। चलो देख लेते हैं इस टाइम पे आपके पार्टनर आपसे कुछ कहना चाहते हैं इन लव मैसेज के थ्रू। मैंने तुम्हें अपने नज़दीक नहीं आने दे मैं तुम्हें अपने नज़दीक आने नहीं दे सकता था। तो कोई सिचुएशन ऐसी थी उस टाइम पे। मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ सभी हदें पार कर दी कि अपनी गलतियों का उन्हें रियलाइजेशन हो चुका है, ठीक है। मुझे हैरानगी है कि क्या तुम मेरे साथ खुश हो। यह मेरे लिए अभी हीलिंग का टाइम है। चलिए, तुम मेरी ज़िंदगी की वो सबसे हसीन खुशी हो। मुझे आपसे झूठ बोलने का अफसोस है। तो कुछ झूठ बोले हैं जो उन्हें अब गिल्ट है उस चीज़ का। मैं तुमसे खुद को अपने आप को हाइड करके रखता हूँ। क्यों भाई, छुपा के क्यों रखते हो। मैं रिएक्ट नहीं करता जब तुम्हारे बारे में लोग बातें करते हैं। तो वो जब आपके बारे में कोई लोग इंसान आपके फ्रेंड सर्कल में या कोई भी जान पहचान वाले आपके बारे में बात करते तो वो कुछ रिएक्ट नहीं करते, शो नहीं करते कि मुझे कोई फ़र्क पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें टेम्परेरी है। मैं अनकंडीशनली तुमसे प्यार करता हूँ। तो ये तो रियलिटी है ही, ठीक है। तो देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एंजल्स को एक गाइडेंस देनी है, कोई स्पेशल मैसेज है इनके लिए, तो दे दीजिए। कोई स्पेशल मैसेज देना है, कोई गाइडेंस देनी है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। तो अगर आप बार बार एक ही पैटर्न को लेके चले हो, बार बार एक ही चीज़ को करी जा रहे हो,
तो आपको कहा जा रहा है कुछ नया करके देखो, कुछ नई डायरेक्शन लेके देखो, कुछ नई तरह से करके देखो, क्योंकि हर चीज़ कई बार एक ही पैटर्न को बार बार करते रहोगे, एक ही चीज़ को बार बार करते रहोगे तो वो चीज़ें आपके लिए कई बार वो काम नहीं करती है, या फिर आपको किसी तरह से कोई ऐसी डायरेक्शन दिखाई जा रही है, उस डायरेक्शन को नहीं आप देख रहे, कोई चीज़ ऐसी है जहाँ पे आप देख नहीं पा रहे हो, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि न्यू डायरेक्शन को तरफ देखो, क्योंकि आप जब तक आप एक ही चीज़ में या फिर कोई एक पैटर्न है बार बार आप उस पैटर्न को देख रहे हो या एक ही चीज़ को पकड़ के बैठे हो, तो आपको कहा जा रहा है कुछ न्यू चीज़ों को अपनी लाइफ में लेके आओ। ठीक है, डायरेक्शन चेंज करो, अपनी लाइफ जीने का कुछ वे चेंज करो। ठीक है, यू आर रेडी, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको बस तैयार रहना है, अपना एक्शन देते रहो, अपने काम करो। लाइफ का कुछ ऐसा एरिया है जहाँ पे आपको डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत है, वो लाइफ के किसी भी एरिया में हो सकता है। आपकी हेल्थ में अगर आप बार बार एक ही चीज़ को देखे जा रहे हैं, एक ही डॉक्टर पकड़ा हुआ है और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा फिर भी आपको, तो उसको चेंज करके देखो। अगर आप बिजनेस में बैठे हो और अगर वो बिजनेस नहीं चल रहा, काफ़ी टाइम से बिजनेस नहीं चल रहा, तो आपको उसमें कुछ नया अपनी लाइफ में चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आप फाइनेंस में देख रहे हो, आप करियर में देख रहे हो, तो वहाँ पे कुछ नया करो, उसके बाद ही आप देखो, फिर आप रेडी रहो कि आपकी लाइफ में क्या चेंज आने वाले हैं। बेस्ट चेंज दिखेंगे आपको, जो आप चाहते हो वो आपकी लाइफ में आने वाले हैं। फिर तो आपको तैयार रहना है आप रिसीव करने के लिए। ठीक है, वेट करो, बस थोड़ा सा वेट करो, ये थोड़ा सा वेटिंग टाइम है। ठीक है, और हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखिए और वेट करो और नोट द राइट टाइम। अभी थोड़ा सा वेट कर लो, ये थोड़ा सा टाइम अच्छा नहीं है, ये टाइम शायद आपके फेवर में नहीं है, पर आपको पॉजिटिव रहना है, आपको तैयार रहना है। कभी भी आपकी लाइफ में कुछ भी सडन चेंज आ सकते हैं, वो सडन चेंज आपकी फेवर में ही होगा। ठीक है, जो आपने सोचा है वही आपकी लाइफ में होगा। तो देख लेते हैं डिवाइन की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कोई स्पेशल मैसेज दे दीजिए, क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए कोई स्पेशल मैसेज। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो यहाँ पे ब्लेसिंग आपको स्ट्रेंथ की, हनुमान जी की ब्लेसिंग मिल चुकी है। तो आज बजरंगबली का ही दिन है, तो आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, हिम्मत दी जा रही है, आप आगे बढ़िए। कोई भी प्रॉब्लम आपको तंग नहीं कर सकती अगर आप बजरंगबली को साथ लेके चले हो तो। ठीक है, एक और दे दीजिए। तो यहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो टेम्परेरी है। आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी को अपनी ज़िंदगी में एंट्री देनी है। नेगेटिविटी को हमेशा अपने आप से दूर रखो, नेगेटिव थॉट को दूर रखो। पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ोगे तो आपकी लाइफ में वो सब चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हो जो आप चाहते हो। तो अपनी लाइफ के क्रिएटर आप खुद हो, अपनी लाइफ को जैसे क्रिएट करना है वैसे क्रिएट कीजिए। अगर पॉजिटिव तरह से क्रिएट करोगे तो पॉजिटिविटी आएगी, और अगर नेगेटिव तरह से अपनी लाइफ को क्रिएट करोगे तो नेगेटिविटी आएगी। तो सब कुछ आपके हाथ में है। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।